ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो वर्णन किया गया है किस प्रकार से कर्दम मुनि ने जो हवा में एक बड़ा महल बनाया था, जो विमान की भांति था और सब दिशाओं में वो जा सकता था, प्रवेश कर सकता था, सभी जगहों पर, अलग अलग ग्रहों पर भी। जैसे यहाँ पर जो बताया गया है, इससे पहले आपने देखा होगा मेरू पर्वत। तो हम लोग सोचेंगे मेरू पर्वत कहाँ है, हमें तो नहीं दिखाई देता है मेरू पर्वत। तो बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। हम जब देखिए गायत्री मंत्र करते हैं तो हम उच्चारण करते हैं ओम भूर्भुवः स्वाहा। इसका मतलब क्या होता है? 3 लोक हैं, भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक। ओम भू मतलब भूलोक, भूवरलोक, स्वर ओम भूर्भुवः स्वाहा, स्वर मतलब स्वर्गलोक। नीचे के भी लोक हैं, लेकिन ये ऊपर के लोकों का वर्णन है, ओम भूर्भुवः स्वाहा। तो सबसे पहले हम लोगों का जो भागवत में दिया है, इस वर्णन से हमें स्पष्ट होना चाहिए ये लोग कहाँ कहाँ पर हैं। हमें ये तो पता है, सभी लोग कहते हैं अरे भाई अच्छे कर्म करो स्वर्ग लोक जाएंगे, है ना। ये जनरली आपने सुना होगा, आमतौर पर लोग कहते हैं अच्छे कर्म करो हेवन जाएंगे, स्वर्ग लोकों में जाएंगे। देखिए 3 प्रकार के स्वर्ग लोक होते हैं, शायद ये भी आपने पहली बार सुना होगा। हम लोग सोचते जो स्वर्ग लोक है वही स्वर्ग लोक है। 3 प्रकार के स्वर्ग लोक होते हैं। एक को दिव्य स्वर्ग लोक कहते हैं, एक को ये जो स्वर्ग लोक मध्य में आता है वो एक स्वर्ग लोक है, और एक बिला स्वर्ग मतलब है जो पाताल में आता है। भूस्वर्ग जो मध्य के प्लैनेट में आता है। मतलब क्या है, तीनों जगहों पर स्वर्ग की भांति अलग अलग जगह है। जैसे उदाहरण के तौर पर पृथ्वी पर भी आप देखिए लोग जो हैं स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं,
उनको लगता है वो स्वर्ग की जगह है। भारत में कश्मीर, तो भारत में भी उनको लगता है भारत में स्वर्ग जो है कश्मीर है। मतलब हर एक जगह पर एक प्रकार का स्वर्ग जैसी सुविधाएं भगवान ने बनाई, इसलिए 3 प्रकार के स्वर्ग हैं। एक दिव्य स्वर्ग जो ऊपर आते हैं, ब्रह्मलोक जहाँ पर इंद्र हैं, चंद्र हैं, ये दिव्य स्वर्ग कहलाते हैं। दूसरा है भौम स्वर्ग, भूस्वर्ग या भौम स्वर्ग, जो भूमंडल में आते हैं। तीसरा है बिला स्वर्ग, जो नीचे के लोकों में, जैसे पाताल लोक। अब देखिए बलि महाराज जो है ऊपर के लोकों में नहीं है, वो नीचे के लोकों में है, लेकिन वो भी वहां पर स्वर्ग लोक की भांति है। तो क्या होता है देखिए, जब हम पुण्य कार्य करते हैं, हम जब भी अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थः, ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊर्ध्व लोकों की तरफ जाते हैं, ऊपर जो स्वर्ग है उसकी तरफ जाते हैं। ये तो सबको पता है, इसलिए लोग कहते हैं अच्छे काम करो स्वर्ग लोक में जाएंगे, क्योंकि ये भगवत गीता में बताया है। ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम मतलब ऊपर, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थः। अगर आप सत्व गुण में अपना जीवन बिताएंगे तो आप ऊपर की तरफ जो है यात्रा करेंगे। मध्य तिष्ठन्ति राजसः, मध्य के लोकों में आप जब रजोगुण से प्रभावित रहेंगे, आपकी जो भी क्रियाएं हैं, कर्म है, रजोगुण से प्रभावित रहेंगे तो मध्य में ही रहेंगे। तमो गच्छन्ति तामसः, और अगर आप तमोगुण में कर्म करते हैं तो नीचे के लोकों की तरफ जाएंगे। नीचे के लोकों में पाताल लोक सबसे नीचे है, हमें पता है ना, आप कहते हैं पाताल में भेज दूंगा तुझे, पाताल लोक नीचे की तरफ है। वहां पे और बहुत सारे लोग हैं, तला, अतला, वितला, सुतला। सुतला में बलि महाराज है, तला तला, रसातला। आपको पता है ना कि हिरण्याक्ष कहाँ पर लेकर के गया? रसातल तक लेकर के चला गया था। पृथ्वी को रसातल की तरफ जो है लेकर के डुबो दिया था उसने। तब भगवान ने जो है शूकर का रूप धर के हिरण्याक्ष को भगवान ने हराया और पृथ्वी को भगवान बाहर लेकर के आए थे। तो पाताल लोक सबसे नीचे है, उससे नीचे आते हैं नरक लोक, उससे नीचे नरक लोक आते हैं। उसके बहुत बढ़िया बढ़िया नाम है, तामिश्रा, अंध्र तामिश्रा, रौरवा, ऐसे बहुत सारे हैं। कम से कम बहुत सारे हैं, उसमें प्रमुख बताए जाते हैं 28 शायद प्रमुख है उसमें। तो अलग अलग प्रकार की, क्योंकि ऐसे ही होता है। देखिए धरती के ऊपर भी आपकी ग्रेविटी के ऊपर डिपेंडेंट है। आप जिस प्रकार का क्राइम करेंगे उस प्रकार की जेल प्राप्त होती है। घोर पाप करेंगे तो अंडमान निकोबार में भी भेज देते हैं आपको, वहाँ पर जहाँ पर कोई नहीं रहता है, अकेले में आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा। तो उस प्रकार से जिस प्रकार के हम पाप कर्म करते हैं उसके अनुसार अलग अलग नरक लोकों की यात्रा करते हैं। अब देखिए स्वर्ग और नरक लोकों की यात्रा कैसे होती है। अच्छे कर्म करें, स्वर्ग लोकों की यात्रा करें, तो हम लोग स्वर्ग की तरफ जाते हैं। वहां पर बहुत सालों तक ऐसा जीवन मिलेगा, हजारों हजारों साल तक, प्रैक्टिकली लाख लाख सालों तक हमारा जीवन वहां पर रहेगा। और वहां पर ये भौतिक जो कष्ट हैं, अनेकों प्रकार के जो कष्ट हैं, वो वहां पर उस प्रकार से प्रतीत नहीं होंगे। केवल मृत्यु आएगी बस।
बुढ़ापा भी नहीं आएगा आपको, बीमारियां भी नहीं आएंगी। वहाँ पे आपको कोई कोरोना की प्रॉब्लम, मलेरिया की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एक दिन मरना पड़ेगा, मृत्यु आएगी, फिर क्या फ़ायदा है? हमें सोचना चाहिए भाई ठीक है, भोग लिया मैंने बहुत सालों तक वहाँ पर, लेकिन फिर बाद में मृत्यु आएगी। और बाद में भगवान क्या बोलते हैं? क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति। जब आपके पुण्य कम हो जाते हैं, जैसे जैसे आपके पुण्य कम होने लगते हैं, आप मृत्यु लोक में आ जाते हैं। तो भागवत में ये भी बताया है, जो शेष आपके भोगने के फल रह जाते हैं स्वर्ग लोक में भोगने के बाद, अभी भी आपके अच्छे कर्म के फल हैं, लेकिन वो उतने लायक नहीं है कि आप स्वर्ग लोकों में भोग सको। तब आपको भौम स्वर्ग में भेज दिया जाता है, चलो उधर जाओ, बाकी के कर्म, अब बाकी की सुविधाएं भौम स्वर्ग में जाकर के भोगो। भौम स्वर्ग में कहाँ है? ये जो धरती है, ये केवल एक छोटा सा हिस्सा है। इस धरती को भारतवर्ष कहते हैं। क्या आपको पता है भूमंडल में 9 वर्ष है, 9 खंड है। धरती भूमंडल नहीं है, धरती भूमंडल का एक द्वीप है जिसे भारतवर्ष कहते हैं, भारत खंड कहते हैं। और 8 वर्ष या खंड है, ईलाव्रता वर्षा। तो ये जो द्वीप है, इसे भूमंडल कहते हैं। इस भूमंडल में जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में जो सेंट्रल द्वीप है, जो मध्य का द्वीप है, वो ईलाव्रता वर्ष है। इसी प्रकार से केतुमाला वर्ष है, इसी प्रकार से हरि वर्ष है। तो ऐसे कुल मिलाकर के 9 डिवीजन है भूमंडल की। जम्बू द्वीप में 9 द्वीप है, उसमें से एक द्वीप भारतवर्ष अत्यंत श्रेष्ठ है। भारतवर्ष का मतलब ये छोटा सा भारत मात्र नहीं। आज वैदिक सभ्यता सिमट करके छोटे भारत में रह गई है। पहले आपको पता है क्या, पूरी पृथ्वी को भारतवर्ष कहते थे। पूरी पृथ्वी को भारतवर्ष कहते थे। ये जो पृथ्वी है, ये भारतवर्ष है। इसी प्रकार से ईलाव्रत वर्ष है, वो अलग द्वीप है, ये भी एक द्वीप है। पृथ्वी एक द्वीप है। द्वीप का मतलब होता है, आपको पता है ना, चारों तरफ, जैसे लक्षद्वीप आपने देखा ना, चारों तरफ पानी है, इसमें चारों तरफ वातावरण है। ये भी एक द्वीप है, हवा में लटका हुआ है ये पृथ्वी। इस प्रकार से 8 द्वीप और हैं। उन द्वीपों की यात्रा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां पर कर्दम मुनि उन द्वीपों में जा रहे हैं। अभी स्वर्ग नहीं, स्वर्ग में भी घूम करके आ सकते हैं कर्दम मुनि। ये जो है भौम स्वर्ग में घूम रहे हैं। जम्बू द्वीप के जो अलग अलग बाकी के द्वीप हैं, मेरू पर्वत जो है ईलाव्रत वर्ष में है, ये तो हमें नहीं दिखाई देता है। भारत वर्ष में जो है वो हिमावत है, जिसे हिमालय भी कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले गंगा नदी, जब भगवान वामन देव ने जब बलि महाराज से सब कुछ छीन लिया 3 कदमों के द्वारा, पहला कदम जब भगवान ने ऊपर की तरफ उठाया तो क्या हुआ, सारे ऊपर के लोकों को पार करके भगवान का नाखून जो है इस भौतिक पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड की परत पे जाकर के लगा, उससे वहां पर छेद हो गया। और आध्यात्मिक संसार से जो कारण सागर है, वहां से जल, जिसके ऊपर भगवान महाविष्णु योग निद्रा में है, वो जल भगवान के चरण को छू करके सबसे पहले सुमेरु पर्वत पर आता है। सबसे पहले सुमेरु पर्वत पर आता है। सुमेरु पर्वत के बाद में और बहुत सारे अलग अलग वर्षों में
अलग अलग पहाड़ हैं। हमारे भारतवर्ष में हिमालय है, वहाँ से इस सुमेरु पर्वत की एक धारा जिसे अलकानंदा कहते हैं, उसकी बहुत सारी धाराएं हैं। अलकानंदा जो धारा है वो हिमालय पे गिरती है और वो बह कर के बाद में अलग अलग ऋषिकेश, फिर ऋषिकेश से हरिद्वार और वहाँ से बंगाल की खाड़ी, उस प्रकार से हम देखते हैं। तो कर्दम मुनि देखिए, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये मेरू पर्वत कहाँ है, मेरू पर्वत बताया गया है, ये कहाँ पर, जहाँ पर, अब देखिए ये जो बताया जाता है सुमेरु पर्वत के चारों तरफ जो ये भौम स्वर्ग है, भारतवर्ष कर्म भूमि है। ये बाकी के ये जो 8 बाकी के जो वर्ष हैं, हरि वर्ष, किम पुरुषा वर्ष, ये जो अलग अलग वर्ष हैं, बाकी के जो खंड हैं, ये भोग भूमि है। वहाँ पर हमारे शेष कर्मों को स्वर्गलोक से वापस लौटने के बाद वहाँ पर भोगते हैं। तो जनरली हमारा वहाँ पर प्रवेश नहीं है, ना हम उन द्वीपों को देख सकते हैं, ना वहाँ पर यात्रा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कर्दम मुनि जो है उनके लिए संभव था। अब ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो कर्दम मुनि के लिए संभव था, ये एक दूसरे महान मुनि के लिए भी संभव है, लेकिन कर्दम मुनि स्पेशल है, अंतर है। क्योंकि बाकी के मुनिगण, उनको अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र से उनको भी छुटकारा नहीं प्राप्त होता है। जब तक व्यक्ति भगवान की सेवा में लग नहीं जाता है आध्यात्मिक लोकों में, तब तक उसका पतन निश्चित है। भागवतम में 10वें स्कंद में बताया है, आहृह्य कृच्छ्रेण पतंती अदाह। ये मुनिगण क्या करते हैं, अपनी तपस्याओं के द्वारा धीरे धीरे ऊपर चले जाते हैं, ब्रह्म ज्योति तक चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि इनको भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती है, ये भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं, तो क्या होता है, दोबारा वापस इस लोकों में आ जाते हैं, मृत्यु लोक में वापस उनका पतन हो जाता है। तो ये हमको समझना है कि कर्दम मुनि से हमें ये नहीं सीखना है कि भाई मैं भी कल से अष्टांग योग करूंगा और मैं भी 8 प्रकार की सिद्धि प्राप्त करूंगा। ये हमें नहीं सीखना है। हमें ये सीखना है कि कर्दम मुनि भगवान के महान भक्त थे और ये अष्ट सिद्धि जो उनको प्राप्त हुई है, कॉम्प्लीमेंट्री प्राप्त हुई है। आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगी, लेकिन आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक मेन चीज मिलेगी, एक कुछ कॉम्प्लीमेंट भी मिलेगा साथ में। आप कॉम्प्लीमेंट के पीछे क्यों भागते हैं? मेन वस्तु के पीछे जाइए, ये तो आपको साथ में मिल जाएगी। कॉम्प्लीमेंट मिल जाते हैं ना कई बार। आप जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं, वहाँ पर आप मेन वस्तुएं खरीदने के लिए जाते हैं, क्योंकि आपने इतनी सारी खरीदारी की है, वो साथ में आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं। 5000 की आपने खरीदारी की है, ले भाई आपको एक जो है 500 रुपये का बैग दे दिया। आप थोड़ी वहाँ पर वो 500 रुपये का बैग लेने के लिए जाएंगे, वो तो आपको कॉम्प्लीमेंट में मिल जाएगा। ये भक्तों को समझना है भाई कि मैं इनके पीछे क्यों भागूं, ये तो कॉम्प्लीमेंट में मिल जाएंगे मुझे। और भगवान का भक्त जो है उनकी प्राप्ति के बाद में उनका दुरुपयोग नहीं करता है, सदुपयोग करता है। प्रभुपाद जी कहानी बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक योगी जो है हिमालय पर गया, बहुत 10 सालों तक उसने कठोर तपस्या की, कुछ सिद्धियों की प्राप्ति की, वापस अपने गांव में आया और सभी लोगों को बुलाया, देखो भाई आओ, मैं तुमको मेरी कला दिखाता हूँ। 10 साल की मेरी तपस्या, 10 साल की मेरी योग की सिद्धि, ये पानी यहाँ पर है,
मैं इसके ऊपर चल करके तुम्हें दिखाऊंगा, मैं कैसे इस नदी को चल करके पार कर सकता हूं। सारे लोग इकट्ठे हो गए वहां पर देखने के लिए, ये योगी कैसे चल करके उसके ऊपर से जाएगा और उसे पार करेगा। तो वहां पर एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति था, उसने कहा, अरे मूर्खों, क्यों अपना समय बर्बाद करते हो ये सब देखने के लिए? इसकी सिद्धि 2 आने के बराबर है, 2 आने के बराबर है। तो योगी बड़ा क्रोधित हो गया, क्या कहते हो तुम? 10 साल मैंने तपस्या की और इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त की और तुम कहते हो 2 आने के बराबर है? बोलो उसका फल क्या है? उसका फल है तुम पानी के ऊपर चल करके नदी पार कर सकते हो, मैं 2 आने देख करके नाव में बैठ करके भी तो पार कर सकता हूं। तो तुम्हारी सिद्धि की क्या कीमत है, क्या मूल्य है, उसे क्या मिलने वाला है? फाइनली नदी पार करोगे ना, वो तो मैं बोट में बिना 10 साल उधर तपस्या किए हुए बोट में बैठ करके भी कर सकता हूं, उसमें क्या बड़ी बात होगी? यही हमें समझना है। अणिमा, लघिमा, हवा में उड़ना, अरे पक्षी भी तो उड़ते हैं, है ना? या फिर मैं एरोप्लेन में भी उड़ सकता हूं, तो ये कोई बड़ी बात हो जाएगी क्या? मान लीजिए मैं योग सिद्धि प्राप्त करके हवा में उड़ने लगूं, ये कौन सी बड़ी सी योग सिद्धि हो गई? तो ये हमको समझना है कि ये जो अलग अलग मार्ग के लोग हैं, जब तक ये भक्ति में नहीं आते हैं, जब तक ये भक्ति में नहीं आते हैं, तब तक उनके मार्ग की सफलता अधूरी है, पूर्ण रूप से उनकी सफलता नहीं है। जब हम कर्म योग करते हैं, कर्म करते हैं, कर्म के फलों को भोगते हैं, ये एक प्रकार का फल प्राप्त होता है। जो लोग कर्म करके अपने फलों को भोगना चाहते हैं, ज्ञानी को क्या फल की प्राप्ति होती है? ज्ञानी जो है वो अंत में भगवान में लीन होना चाहता है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, लेकिन वो मुक्ति टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, बहुत सालों तक रहेगा। जैसे मान लीजिए उस प्रकार से है जैसे आप अशांत वातावरण में तंग हो जाते हैं और आपका भेजा गर्म हो जाता है, आप कहते हैं मुझे शांति चाहिए, बस आप यहाँ से छुटकारा पाना चाहते हैं, छुटकारा पा करके आप जंगल में चले जाते हैं। कितने दिन शांत रहेंगे, कितने दिन खुश रहेंगे? अशांति से दूर आ गया। अरे भाई, जब तक आपको सकारात्मक पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं मिलेगी, पॉजिटिव कर्म, सकारात्मक कर्म नहीं करेंगे, आपकी ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। इसी प्रकार से इस भौतिक संसार के कष्टों से इनकी मुक्ति हो जाती है, लेकिन जब तक भगवान की भक्ति में नहीं लगते हैं और सकारात्मक आनंद रस की प्राप्ति नहीं करते हैं, तब तक ये ब्रह्मानंदा ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा। इसलिए कुछ समय के बाद में, पहले ये लोग कहते हैं जगत मिथ्या, ये सारा जगत मिथ्या है, और बाद में सन्यास ले लेते हैं। सन्यास लेने के बाद में हॉस्पिटल खोलने आते हैं, स्कूल खोलने आते हैं, बड़े बड़े स्वामियों के आप देखेंगे स्कूल चला रहे। अरे जगत मिथ्या था, तुमने तो कहा था, फिर मिथ्या में क्यों अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहे हो? क्योंकि मिथ्या मिथ्या कह करके शून्य बनने गए और वहां से पॉजिटिव नहीं मिला तो दोबारा नेगेटिव में तो आना पड़ेगा। आध्यात्मिक भगवान की भक्ति में नहीं लगे तो कम से कम वापस आकर के भौतिक संसार की उनके कर्मों में लगना पड़ता है। तो ये हमको समझना है। तो यहां पर कर्दम मुनि जो है ये भगवान के भक्त हैं। लोग जो हैं अपनी इन योग शक्तियों का प्रयोग संसार भोगने के लिए करते हैं और उनका कोई गोल नहीं है, बस इतना ही है। जैसे ज्ञानी का गोल क्या है? मर्ज होना, भगवान में जाकर के मिलन हो जाने का, बस। योगी का क्या है? अष्ट सिद्धि प्राप्त कर लेना, ये योगी का गोल है। कर्मी का क्या है? कर्मों के फलों को भोगना। लेकिन भगवान के भक्त का ये सब नहीं है।
ना जो कर्मियों का है वो भी उसका गोल नहीं। चैतन्य महाप्रभु बताते ना धनम, मुझे कोई धन की जरूरत है, ना जन्म, ना सुंदरी, कविताम व जगदीश कामये, जिनकी कामनाएं सारे लोग करते हैं, मेरे को वो सब कोई कामना नहीं है। फिर बोलेंगे तुम्हें मोक्ष की तो कामना होगी, मुक्ति तो चाहते होगे, बोलते नहीं मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मम जन्मनी जन्मनी, बार बार मुझे जन्म लेने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? भवताद भक्ति रहे तु की त्वयि, हे भगवान मैं जब भी जन्म लूं केवल आपकी भक्ति में लगा रहा, ये मेरी एकमात्र। एहि नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुदाऊ। वो कहते हैं कि हे भगवान मैं आपका इटर्नल सर्वेंट हूँ, मैं आपका किंकर हूँ, सनातन रूप से मैं आपका अंश हूँ। पतितम माम, लेकिन मैं इस संसार में गिर गया हूँ, भवाम बुदाऊ, ये भव सागर में मैं गिर गया हूँ। कृपया तव पाद पंकजा, कृपा करके आपके पाद के पंकज पर, कमल रूपी जो आपके चरण हैं, वो कहते हैं धूलिम सदृशम विचिंतया, कृपा करके धूली के रूप में आप मुझे वहाँ पर सेवा प्रदान कर दीजिए, यही एकमात्र मेरी आशा है। तो ये भगवान के भक्त की आशा है। भगवान का भक्त जो है ये नहीं कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर, ये तो ब्रह्मांड भ्रमण है। क्या करोगे ब्रह्मांड भ्रमण करके? भ्रमण करते करते इतने कष्ट भोगने पड़ते हैं। ब्रह्मांड भ्रमण अच्छा लगता होगा, लेकिन कष्टों के साथ में, इतने कष्टों के साथ में। एक ब्रह्मांड में जाते हैं, वहाँ पर जाकर के मेरी पत्नी है, मेरे बेटे हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा बैंक बैलेंस है, बाद में बेटा चला गया, रोना धोना, मेरे पिताजी चला गया, फिर रोना धोना। कहाँ है सुख? है ना, सुख तो मिलता ही नहीं है प्रैक्टिकली। हम केवल दुखों के निवारण में लगे हुए, जिसे हम लोग सुख सोचते हैं वो दुखों का निवारण है, पॉजिटिव सुख तो है ही नहीं, है ना। बेटे को नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मिल गई, थोड़ी खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? दुख का निवारण हो गया। कोई बीमार पड़ा था घर में, ठीक हो गया, खुशी हुई। तो ये क्या है? ये तो बिल्कुल उस प्रकार से है, ये वेदों के अंदर में उदाहरण दिया है। पहले क्या करते थे राजागण जो है किसी क्रिमिनल को सजा देने के लिए पानी में डुबोते थे, उसकी गर्दन को लेकर के पानी में डुबो देते थे। पानी में डुबोने के बाद में थोड़ी देर के लिए बाहर निकालते थे। उसे लगता कि भाई मेरी ज़िंदगी वापस आ गई है, लेकिन कितनी देर तक? कुछ क्षणों मात्र के लिए। ट्राई कर लीजिए, किसी को बोलिए मुझे पानी में डुबो, बाद में थोड़े क्षण के लिए बाहर निकालो, उसे लगेगा कि भाई ज़िंदगी वापस मिल गई है, लेकिन फिर दोबारा। तो माया का ये खेल चलने में लगा हुआ है। कभी हम लोग ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, डूबा डूबी लगी हुई है। तो कब तक हम लोग इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के सागर में पड़े रहेंगे? मनुष्य जन्म हमें जो है इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। मनुष्य जन्म बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य जन्म मात्र एक जन्म है जिसमें हम इस भव सागर के सभी कष्टों का निवारण कर सकते हैं, जड़ के साथ में। और वो कैसे संभव है? भगवान की भक्ति के द्वारा। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। भगवान कहते भवामी न चिरात पार्थ, ज्यादा देर नहीं लगेगी, न चिरात। चिरात का मतलब होता है समय, बहुत लंबे समय की बात नहीं है। भगवान कहते हैं तेषाम अहम, मैं उनको इस भव सागर से हाथ लेकर के खींच करके बाहर निकाल लूं। फिर बोलो क्या कष्ट है? सागर से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। सागर में अगर आप डूब रहे हैं, आपको कोई निकालने वाला चाहिए, कोई जहाज चाहिए। ये मनुष्य जीवन एक जहाज है, एक शिप है, और प्रभुपाद जी हमारे कैप्टन हैं। तो इस बोट के ऊपर श्रील प्रभुपाद के निर्देश के अनुसार, उनकी दिशा के अनुसार
अगर हम अपना जीवन चलाएंगे, भगवान बहुत जल्द हाथ ले करके उठा करके हमें जो है सागर पार करा देंगे। भगवान की कृपा के द्वारा ये भव सागर जो है वत्स पदम हो जाता है। वत्स पदम का मतलब होता है एक गाय के बछड़े का खुर जो होता है उसका जो निशान पड़ता है, उसमें जितना पानी होता है इतना सिमट करके हो जाता है। देखिए भगवान की कृपा से क्या होता है, दो चीज़ें होती है। एक तो अगर आपको लगता है नहीं भाई ये तो भव सागर है, ठीक है भव सागर है, भगवान आपको हाथ पकड़ करके निकाल लेंगे ना। दूसरा, भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा से ये सागर आपके लिए सिमट करके छोटा हो जाएगा। आप किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, बच्चा भी उसको पार कर लेगा। तो ये भगवान की भक्ति की कृपा है। तो ये हमको समझना है कि हमें जो करदम मुनि की जो यहाँ पर कथा बताई गई है, इससे ये सीख नहीं लेनी है कि चलो मैं भी कल से जो है प्रैक्टिस करूँगा, एक विमान मैं भी ऐसा बना पाऊँ कभी, फिर मैं भी अपनी पत्नी को लेकर के बच्चों को लेकर के उसमें घूमूंगा, है ना, ये नहीं है। तो करदम मुनि ने जो है भगवान की भक्ति की, उन्होंने यौगिक सिद्धि के लिए कोई प्रयास नहीं करा, वो तो उनको कॉम्प्लीमेंट में मिल गई। वो जो कॉम्प्लीमेंट में मिला वो भगवान की सेवा में लगा रहे। उनका गृहस्थ जीवन क्या है, उनका गृहस्थ जीवन भोग का जीवन नहीं है। उनका गृहस्थ जीवन जो है संतान प्राप्ति के लिए है, अच्छी संतान प्राप्ति के लिए। उस अच्छी संतान प्राप्ति में जो भगवान ने भोग दिया है वो है, बस वो भगवान ने ऐसा बनाया ही है। उसके बिना बच्चे की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं धर्म अविरुद्धो जो काम, धर्म अविरुद्धो कामो अस्मि भरतर्षभा। हे भरतर्षभा, हे अर्जुन, जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है वो मैं हूं। तो ये हमको समझना है। गृहस्थ जीवन खराब नहीं है, लेकिन गृहस्थ जीवन का नियमों का पालन करके भगवान की भक्ति में लगना, भोग विषयों के पीछे भागना, वो गलत है। तो ये जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। टाइम हो गया ऑलरेडी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय।